कल किस तरीके से इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर करते हैं ये वाला पार्ट सीख लिया था, राइट। जिसमें हमने दो फैक्टर्स डिसाइड किए थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो, राइट। तो उनमें दो लोगों का नाम आता है। पहला नाम आता है तुम लोगों के टेम्परेचर का, जिसे हम लोग ऑलरेडी कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दूसरा नाम आता है आपके एक सेकेंड फैक्टर का, एंड दैट सेकेंड फैक्टर इज़ नोन एज व्हाट, प्रेशर करके। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर आपका एक फिज़िकल क्वांटिटी है। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको इस बेसिस पर पहले क्लासीफाई कर लेते हैं कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं क्या वो एक फ़िज़िकल टर्म है कि एक केमिकल टर्म है, राइट। तो वैसे जैसे ही टेम्परेचर आपका एक फ़िज़िकल टर्म था, सिमिलरली जो प्रेशर है ये भी एक कैसी क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगले साल जब तुम लोग 10th में रहोगे तो उस वक्त जो तुम्हारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शंस, वो आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे जो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ऐसे कौन से वो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से हम लोग मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दीज आर दो टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी कल बातचीत कर ली थी। ठीक है, कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, इंक्रीज़ की करोगे तो भी फिज़िकल स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो भी फिज़िकल स्टेट चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है करके कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ करना रहता है। यू कैन ऑल्सो डिक्रीज़ द टेम्परेचर, राइट। अच्छा, टेम्परेचर का इंक्रीज़ करने का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो इसका मतलब होता है कि हम लोग वहाँ से हीट रिमूव कर रहे हैं, जिसे इस आसान शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पे कूलिंग फिनोमेनॉन हमें करना है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे तुम टेम्परेचर में दो क्वांटिटीज़ करके आप उस पर्टिकुलर चीज़ की फिज़िकल स्टेट चेंज कर सकते थे, वैसे ही प्रेशर के साथ भी है। प्रेशर को तुम इंक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो प्रेशर को डिक्रीज़ भी कर सकते हो। दोनों ही आपके पास है, जो तुम्हें करना हो करो उस चीज़ से। तो अभी पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो हमारे पास जो जनरल स्टेट ऑफ मैटर है वो हो गया एक तुम लोगों का सॉलिड, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया लिक्विड और उसके बाद हो गया गैस। ये बात हमको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, इस पर मैं काफ़ी बार बातचीत कर चुकी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारे जो लिक्विड होता है, लिक्विड में थोड़ा सा बस लूज़ कर दिया जाता है, राइट। और गैस में वो चीज़ पार्टिकल्स एक दूसरे से और भी ज़्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ऐसे में एक बात याद रखना कि जितने भी सॉलिड हमारे आजू बाजू हैं, जैसे तुम एक वुड को उठा लो, ठीक है, या फिर बैट ले लो या फिर बॉल ले लो, मैं स्पॉन्ज बॉल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और कोई आयरन का टुकड़ा ले लो। अगर तुम उन, जैसे मैंने आयरन का एक टुकड़ा ले लिया, मैं दोनों तरफ से अपने हाथों की मदद से इस चीज़ को कैसा प्रेस कर रही हूँ, मैं इनको दबा रही हूँ, तो तुम ये देखोगे कि तुम कितना भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, जो सॉलिड है उस सॉलिड की आप शेप चेंज नहीं कर पा रहे हो, राइट। क्यों नहीं कर पा रहे हो? जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें बताया था इस बारे में, जब कंप्रेसिबिलिटी वाला फिनोमेनॉन के बारे में हमने बातचीत की थी, ठीक है, आई थिंक फर्स्ट था कि सेकंड था, उतना तो मुझे भी याद नहीं है, कि उसमें हमने कंप्रेसिबिलिटी वाले एक टर्म पे बात की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंप्रेशन। तो हमने वहाँ पे क्या बताया था कि देखो, अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है, ठीक है, एक बेंच पे दो लोग बैठे हैं, उन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, लेकिन अब ऐसे केस में अगर एक थर्ड पर्सन आता है, आपको उस थर्ड पर्सन को बैठने की जगह देनी है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला अंदर खिसक जाएगा, है ना, और वो लोग ऐसे चिपक के बैठ जाएंगे और थर्ड पर्सन यहाँ पे अपनी स्पेस क्रिएट कर लेगा। तो वो थर्ड पर्सन वहाँ पे क्यों बैठ पाया, उसके बैठने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, ठीक है, वो ये कि आपने अंदर खुद को खिसकाया, और जब तुम अंदर खिसके, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर क्योंकि जगह थी, वहाँ पे स्पेस थी, बट मान लेते हैं तुम्हारे पास मतलब स्पेस ही नहीं है,
तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हारे पास स्पेस ही नहीं रहेगा तो ऐसे केस में क्या तुम उस नए पर्सन को या उस नए पार्टिकल को जगह भी दे पाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, वहाँ पे हम जगह नहीं दे पाएंगे करके उसको। तो कोई भी चीज़ दबती या फिर कोई भी चीज़ पास कब आती है? जब उनके बीच में गैप होता है। अगर उनके बीच में गैप ही नहीं है, पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में वो लोग और क्लोज नहीं आ सकते। तो ऐसा ही सॉलिड में होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आप ये कह सकते हो कि ना के बराबर डिस्टेंस होता है। सो व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, तो तुम्हारे प्रेशर अप्लाई करने से उसके पार्टिकल्स और फर्दर एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते। देयरफॉर अगर मैं तुमसे ये कहूँ क्या प्रेशर का सॉलिड के फिजिकल स्टेट को चेंज करने में कोई रोल है, तो उसका जवाब होगा नहीं। प्रेशर उस चीज़ के फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ तो प्रेशर में अगर हम यहाँ पे बात कर लें सॉलिड, तो इसका आंसर आएगा नो, कि आपका जो है प्रेशर जो है वो फिजिकल स्टेट सॉलिड की चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज इन सॉलिड वो वाली चीज़ ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत ही क्या है, क्लोज है करके, राइट। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करते हैं लिक्विड्स के बारे में, तो जैसा हमें पता है कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं होते बट सॉलिड के जैसे, बट गैसेस के जैसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होते। तो ये एक बीच की स्टेज है, ना तो कम्प्लीटली सॉलिड जैसा ना तो कम्प्लीटली गैस जैसा। अब ऐसे केस में अगर तुम प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, लिक्विड्स में, तो जैसे अगर तुम बोलोगे कि मेरे घर में पानी है, ठीक है, और या फिर मेरे घर में क्या कहते हैं ये है करके कि कोई दूसरा लिक्विड है, दूध वगैरह, और तुम बोलोगे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो स्टेट चेंज आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। लिक्विड्स में गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। तो उससे होगा कैसा कि लिक्विड्स जनरली अगर हम बातचीत करें तो जनरली बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो आपके क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते, ठीक है। जो लिक्विड जो होते हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट आप मतलब चेंज नहीं करते प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से वो चेंज नहीं करते। बट आप ये कह सकते हो कि सॉलिड से ज़्यादा क्योंकि उनके बीच में गैप है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो लोग अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लें, बट बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक प्रेशर का आपके लिक्विड्स में भी कोई रोल नहीं रहता है। बहुत 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 एक्चुअल में लिटिल इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा लिटिल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपके जो लिक्विड्स होते हैं वो रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल है, बट वो रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू गैस, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भी प्रेशर उन पे लगाते हैं ना, तो थोड़े से भी प्रेशर लगाने से उनके पार्टिकल्स के जो बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिख भी रहा है ना, तो पार्टिकल्स देखो ऐसे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जैसे ही पार्टिकल्स क्लोज आते हैं अगेन वही सिचुएशन आपकी आ जाती है, कौन सी वाली, सॉलिड वाली आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे में तुमने जैसे ही लिक्विड पे थोड़ा सा भी ज़्यादा सा प्रेशर लगाया तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, और क्योंकि वो चीज़ सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो गई तो सॉलिड पे तो देखो फिर वैसे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है करके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर मैं पूछूंगी क्या सॉलिड में प्रेशर का कोई इफेक्ट है, तो उसका जवाब होगा नहीं, बिकॉज पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी कॉम्पैक्ट। लेकिन क्या लिक्विड्स में उनका कोई इफेक्ट होता है, तो हाँ लिक्विड्स का में होता है, बट बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर तुमने प्रेशर अप्लाई किया तो वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करके किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा, बराबर है। तो डिपेंड करेगा कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एंड बहुत सारी उस पर्टिकुलर लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बातचीत आ जाते हैं गैस पे। गैस देखो एक आपका ऐसा फैक्टर, मतलब एक ऐसी स्टेट है जिस पे प्रेशर अप्लाई करने से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहले तो हम लोग समझते हैं, लेट्स से ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने गैस भर के रखी है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, और ऊपर में ये पिस्टन लगा हुआ है, जैसे वो पिचकारी में नहीं रहता है
ठीक है, या फिर वो पंप्स में जैसे फुटबॉल या टायर में हम लोग हवा भरते हैं ऐसे प्रेस करके, तो ये तुम्हारा एक पिस्टन है। अभी ये देखो गैस के पार्टिकल्स कितने रिलैक्स थे एकदम, फिर तुमने क्या किया, यहाँ ऊपर में कुछ वजन रख दिया, कोई हैवी चीज रख दी, लेट्स से कुछ लोहे के बॉल्स रख दिए, तो होगा क्या, जैसे ही तुम लोहे के बॉल्स रखोगे उस वजन की वजह से आपका पिस्टन नीचे की तरफ दबेगा, राइट। आपका जैसे मैं अगर कहूँ कि ये वाली जो हाइट है, पहले लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है, तो वजन रखने के बाद ये वाला पिस्टन तुम्हारा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो ऐसे में जब वहाँ पे उसको प्रेशर लगेगा ना, तो जो पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे वो पार्टिकल्स अब कैसे आ जाएंगे, ऐसे पास पास आ जाएंगे, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स पहले जितने दूर थे अब वो उतने दूर नहीं रहेंगे, अब वो लोग क्या करेंगे और एकदम दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। बट तुमने बोला कि नहीं मैं तो और प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जब हम और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे और प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाता है कि जो डिस्टेंस पहले 2 सेंटीमीटर है, ये अब 6 सेंटीमीटर था, वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो आपके पार्टिकल्स हैं अब ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। यानी कि इससे ये बात समझ में आती है कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करने से जो मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, कम क्लोजर टू ईच अदर, बराबर वो एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे। और जब वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो तुम ये कह सकते हो कि वहाँ पे स्टेट चेंज होने का स्कोप है, राइट। क्यों वहाँ पे स्टेट चेंज होने का स्कोप है, क्योंकि जब तुम्हारे पार्टिकल्स, मान लेते तुमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि पार्टिकल्स बहुत पास में आ गए, तो ऐसी एक स्टेज आ जाएगी जब वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेट्स से आपके लिक्विड्स में। फिर अगर मान लेते तुम और प्रेशर अप्लाई करोगे और उन्हें क्लोज लाओगे और क्लोज लाओगे और क्लोज लाओगे, तो वो चीज़ फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड है, उसमें हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो उसमें तुम्हें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड प्रेशर की वजह से सॉलिड में चेंज हो सकता है। अगर तुम्हारे पास एक गैस है और अगर तुम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो वाली चीज़ पहले लिक्विड में जाएगी, बट अगर तुमने प्रेशर और अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वो वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनली सॉलिड स्टेट में। तो इस तरीके से प्रेशर अप्लाई कर करके हम लोग उनके बीच की क्या करते हैं, जो स्पेस होता है, ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है, उन्हें हम रिड्यूस करते हैं। और जब इतना प्रेशर आ जाता है पिस्टन के ऊपर कि अब उनके पार्टिकल्स का वो स्पेस लिक्विड के जैसे होने में आ गया है, तो आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और दिक्कत है कि जब तुम गैस को दबाते हो ना, जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ये हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं का मतलब क्या होता है, हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन की वजह से एक दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। कंप्रेशन वाला जो फेनोमेनॉन है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इसको तुम ऐसा समझ लो कि अभी गर्मी के सीजन में एक कमरा है और वहाँ पे ठूस ठूस के लोगों को भर दिया, ठीक है। तो ऐसे में उस कमरे में जितनी गर्मी फील होनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा फील होने लगेगी, राइट, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। लेकिन अगर मान लेते हैं उसी पूरे एक कमरे में, ठीक है, एक ही इंसान बैठा है या लेट्स से 2-4 इंसान बैठे हैं, तो उनको उतनी हीट फील नहीं होगी जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स के होने की वजह से। तो अभी स्पेस कम है, ठीक है। जब हम कंप्रेस करते हैं तो देखो स्पेस कम हो जाती है, ठीक है। आपकी पहले हाइट 10 सेंटीमीटर थी, अब हाइट 6 सेंटीमीटर हो गई, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। हमने उसको दबा दिया, उसकी हाइट छोटी कर दी, उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने से वहाँ पे कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बहुत हमारे लिए नेसेसरी है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोड्यूस हीट को वहाँ से निकाला जाए। क्यों हीट को निकाला जाए बताओ, कल के लेक्चर के बाद तुम्हें शायद ये बात पता होगी कि अगर तुम हीट को नहीं निकालते हो, अगर हीट रहती है तो हीट टेम्परेचर आ जाता है उसकी वजह से, और अगर उसकी वजह से टेम्परेचर आ गया तो जो तुम्हारी मेहनत है गैस से लिक्विड आने की, वो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बहुत नेसेसरी है हमारे लिए ये काम, ठीक है। तो ऐसे में
हम लोगों को वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस हीट को हमें अलग हटाना है, राइट। तो इसीलिए जब भी हम कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन करते वक्त हम लोग टेम्परेचर कैसा करते हैं, लोअर, यानी कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कूलिंग करवा सके, क्योंकि कूलिंग करने से जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट निकल जाती है, और हीट निकल जाने से जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं उस प्रोसेस में क्या होती है, आसानी होती है, राइट। तो इससे हमें एक बार समझ में आई, पहला पॉइंट ये कि जब हम एक गैस को प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड फॉर्म बाय अप्लाइंग अ प्रेशर इज नोन एज आपका लिक्विफिकेशन, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है हमारी, लिक्विफिकेशन। फिर लिक्विड को तुम और प्रेस करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एग्री, ठीक है। बट ये प्रोसेस पर्टिकुलरली फिलहाल क्या कहला रही है, लिक्विफिकेशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन लिक्विफिकेशन करने के लिए क्या सिर्फ तुम लोगों को प्रेशर इंक्रीज करना, ठीक है, सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करके ही लिक्विफिकेशन करवाया जा सकता है क्या, करने को तो कराया जा सकता है, बट दिक्कत ये आती है कि जब हम उस चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करते वक्त वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब तुम जो लिक्विफिकेशन कर रहे हो उस लिक्विफिकेशन में ये वाली चीज़ क्या कर सकती है, एक दिक्कत प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जब हम लोग आपकी हीट को क्या करें, मतलब जो प्रोड्यूस हो रही है उसको निकालना है, तो उस हीट को निकालने के लिए बहुत नेसेसरी कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ हमें वहाँ पे ठंडा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर किसी को ये डाउट आ सकता है कि टेम्परेचर हम कैसे डिक्रीज करेंगे, तो देखो ऐसे किया जा सकता है कि मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये पिस्टन लगा है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, तुम चाहते हो कि इस पिस्टन को हम और दबाएं ताकि ये चीज़ लिक्विफाइड हो जाए। तो हम करते क्या है कि पिस्टन के आजू बाजू की जो जगह है, ठीक है, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने पिस्टन रख दिया, ठीक है, और पिस्टन के अंदर गैस है, तो सारा का सारा लिक्विफिकेशन कहाँ हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली जो जगह है उसके आजू बाजू का सराउंडिंग यहाँ पे ठंडा पानी रख सकते हैं, राइट। तो ठंडा पानी क्या करेगा कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी उस हीट को वो क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। पानी गर्म हो जाएगा लेकिन पिस्टन को ठंडा कर देगा, फिर हम लोग गर्म पानी निकाल देंगे बाहर, फिर नया ठंडा पानी रखेंगे। तो इस तरीके से ठंडा पानी जाता है, पिस्टन में से हीट निकालता है, और उसके बाद जब वो पानी सफिशिएंटली गर्म हो जाता है तो हम उस पानी को वापस निकाल देते हैं अलग जगह पर, फिर वापस से ठंडा पानी सर्कुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में हम लोग यूज़ करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस में हम उसको ठंडा करके, मतलब उसका प्रेशर इंक्रीज करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके उसे लिक्विड ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक लिक्विड ऑक्सीजन भी आएगी। अब ये वाली चीज़ है कि अगर तुम ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर सको, ठीक है, तो उस लिक्विड ऑक्सीजन का जो कलर रहेगा ना वो कलर रहेगा ब्लू, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रकार की गैसेस रहेंगी, उन अलग अलग प्रकार की तुम गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बस इसका तरीका क्या रहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करो और टेम्परेचर को डिक्रीज करो, तो ये किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को गैस से लिक्विड में चेंज कर देगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके, ठीक है, तुम गैस से प्रेशर अप्लाई किया, तुमने प्रेशर इंक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया और तुम कन्वर्ट हो गए लिक्विड में, बट तुम्हें अब इच्छा हो रही है कि एक काम करते हैं कि मैं अब यहाँ पे और प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, और प्रेशर मतलब अभी तुम्हें और प्रेशर इंक्रीज करने की इच्छा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम और प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज़ फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड स्टेट में। ऑब्वियस है, लिक्विड के बाद आपके पार्टिकल्स और क्लोज आ जाएंगे, तो और क्लोज आने से क्या होगा कि वो वाली चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज़ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है आप लोगों का ड्राई आइस। कल मैंने दिखाया था तुम लोगों को एक छोटा सा कॉर्नर में, राइट, सब्लिमेशन वाली प्रोसेस में ड्राई आइस, राइट। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस। अगर मैं CO2 की बात करूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे तुम लोग अभी बैठे हो या मैं बैठी हूँ,
नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे CO2 हमेशा आपको कैसे एग्जिस्ट होते हुए दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ गैस। नेचर में CO2 कभी भी तुम्हें सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखेगी, वो आपको नेचुरली किस फॉर्म में पाई जाती है, गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन अगर तुम्हें सॉलिड CO2 बनानी है, तो ड्राई आइस अगर तुम्हें बनानी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पर उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तुम प्रेशर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वो चीज़ फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सॉलिड CO2 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉलिड CO2 क्या करते हैं, रखते हैं। लेकिन सॉलिड CO2 जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक सॉलिड CO2 आ गई, तो जैसे ही इस सॉलिड CO2 को हम लोग ऐसा एटमॉस्फेयर में रख देंगे, देखो कोई वो चीज़ सॉलिड कब तक रहेगी, जब तक उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। मान लेते हैं कि तुम्हारे क्लास में अभी एक टीचर बैठा है, तुम लोग बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हो, बट एज सुन एज वो टीचर उस क्लास को लीव करेगा, सभी की देखना मस्ती एकदम शुरू हो जाएगी। तुम एकदम अच्छे से कब बैठोगे, वेल मैनर्ड, जब तक वो पर्सन या वो टीचर आपकी क्लास में है। उसके बाद तो सबके अपने अपने कलर्स, राइट। तो वैसे ही वो जो CO2 है उसको सॉलिड स्टेट पे रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती उसको डांट कर उसको प्रेशर लगाकर सॉलिड में कन्वर्ट किया है। तो एक सॉलिड CO2 सॉलिड फॉर्म में तब तक रहती है जब तक हम उस पर प्रेशर लगा के रखते हैं। अब जैसे ही तुम इस प्रेशर को रिमूव करोगे ना, फटाफट सॉलिड CO2 वापस से किस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर जाएगी, वापस से गैस वाली CO2 में। कल वाला वीडियो देखना जो मैंने तुम्हें ड्राई आइस का बताया था, उसमें देखो वो कैसा होता है कि जैसे ही वहाँ से वो प्रेशर हटाता है, तुरंत वहाँ से एक वाइट कलर की गैस निकलने लगती है। तो ये इंडिकेट करता है कि जब तक आप प्रेशर लगाओगे वो वाली चीज़ आपकी कैसी रहेगी, सॉलिड स्टेट में बनी रहेगी। बट अगर मैं एक सॉलिड CO2 को खरीद कर लाऊं और ख़रीद के लाने के बाद अगर मैं उसको इस तरीके से एटमॉस्फेयर में रख दूं, तो देखना वो तुरंत क्या हो जाएगा, फटाक से वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फिर सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं ना, उस एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर का, इस एयर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है, वो नॉर्मल प्रेशर होता है 1 ATM। ठीक है, ATM एक्चुअल में प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में इसको पढ़ोगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा उसको, अब जैसे ही आप उसको एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में लाओगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, जल्दी से CO2 को लगेगा अरे वाह मेरे पे प्रेशर हट गया, तो वापस से कन्वर्ट हो जाती है गैस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर की मदद से स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा होता है आपका प्रेशर करके। ठीक है, तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों की मदद से जैसे ही तुम स्टेट चेंज करोगे, ठीक है, तुम्हें अलग अलग स्टेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद का एक टॉपिक रहेगा इवेपोरेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड दूसरा पढ़ा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर करके। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार देख लेना, इनसे कोई डाउट है मुझको फिर बताना वो ना। ठीक है।